हिंद महासागर, तो ये बीच में कौन सा है? हिंद महासागर। इधर अफ्रीका है और ये एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया, और बीच में अवस्थित होगा हिंद महासागर। अब हिंद महासागर बताए थे पूरा बना के इसे हिंद महासागर। अब यहाँ की पढ़ेंगे जलधाराएं, हिंद महासागर की जलधाराएं। तो मैंने यहाँ पर जलधाराएं किस तरह से हैं, तो देखेंगे ये भूमध्य रेखा इस तरह से, बीच से भूमध्य रेखा, ठीक है। अब भूमध्य रेखा ये होकर जाएगी, ठीक है। अब देखो इसे क्या कहा जाएगा, तो अगर जो भूमध्य रेखा के ऊपर हो जाएगा उसे उत्तरी विषुवत जलधारा कहा जाएगा, और जो नीचे रहेगा उसे दक्षिणी विषुवत जलधारा कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से भूमध्य रेखा के नीचे एक जलधारा, ठीक है, कोएरेसिल बल के कारण अपने बाएं मुड़ेगी, ठीक है, और बाएं मुड़ेगी तो ये मेडागास्कर द्वीप तक पहुंचेगी, और मेडागास्कर द्वीप तक जब पहुंचती है तो ये बेटा दो भागों में हो जाती है, एक इधर निकल जाएगी और एक इधर से निकल जाएगी, और दोनों आगे चल के मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा, विषुवत जलधारा, जलधारा, या इसे कहेंगे दक्षिणी महासागरीय जलधारा, ठीक है। तो एक इधर निकल जाती है। अब यहाँ पर है मोजाम्बिक खाड़ी, ठीक है, तो इधर वाली जो जलधारा होती है ये कहलाती है मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। और इधर की जो जलधारा है ये कहलाएगी मेडागास्कर जलधारा, मेडागास्कर जलधारा। और ये दोनों जलधाराएं मिलके बेटा जो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक नई जलधारा का नाम देती हैं जिसे कहा जाता है अगुला जलधारा, ठीक है। अगुलास रहेगा बेटा, अगुलास जलधारा, ठीक है, मैंने अगुलहास जलधारा ये तुम्हारा रहेगा। तो अब ये तुम्हारे कौन बन जाते हैं बेटा, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और कौन सा, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगी अगुलास जलधारा, ठीक है, ठीक है, अगुलास जलधारा। तो अब बेटा देखो इन जलधाराओं को देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जब भूमध्य रेखा के पास में जाएंगी तो कैसी हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। तो ये जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। और ये देखे तो बेटा ये ऊपर से आ रही ना, तो बेटा ये कौन सी होगी, मेडागास्कर, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। और ये वाली बेटा कैसी होगी, गर्म जलधारा। और ये अगुलास जलधारा ये भी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा। तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर गर्म जलधारा होगी। और नीचे से यहाँ पर पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यहाँ से जलधारा उठेगी इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र से होकर जाएगी, ये, और यही आगे चल के बेटा दो भागों में हो जाती हैं, एक यहाँ पे और एक उत्तर में निकल जाती है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब से होकर जाती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी, सॉरी हाँ, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ठीक है, जलधारा। क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम से होकर जा रही है इसलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा होगी, ठीक है। अब बेटा ये बताओ ये कैसी जलधारा होगी, तो ठंडी जलधारा, ठीक है, ठंडी जलधारा होती है, ये ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। अब देखेंगे उत्तर में बेटा ऐसे निकल जाएगी विषुवत रेखा के ऊपर से इस तरह से। तो अब जो इस तरह से पौने चलेंगी इसे क्या कहा जाएगा, ठीक है।
अब इनको कहा जाएगा, अब ये बेटा क्या होंगी, इस तरह से आगे बढ़ेंगी। अब यहां से देखेंगे ये दो भाग में हो जाती हैं। एक बेटा देखो कहाँ चली जाएगी, एक बेटा इस वाली जलधारा ऐसे सीधे निकलकर यहां पर चली आएगी। तो ये किधर माने कहा जाए दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में। और जब दक्षिण पूर्व में पहुंचेगी तो ये किस तरह से चक्रीय क्रम में हो जाएंगी, ये बेटा देखो ऐसे इस तरह चक्रीय क्रम में घूमने लगेंगी। ठीक है, इस तरह चक्रीय क्रम में घूमने लगेंगे, क्योंकि हम देखेंगे इस दोनों तरफ क्या है, महाद्वीप है। माने अगर कोई ना कोई द्वीप या महाद्वीप स्थित है, तो इसलिए बेटा ये क्या होती है, चक्रीय क्रम में घूमने लगती हैं। और एक जो जलधारा ये आगे निकलती है आगे, तो ये बेटा इस तरह से ऊपर की तरफ घूमकर भारत के पूर्वी, ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में इस तरह से इस क्रम से चलने लगती हैं। इस तरह इस क्रम से चलने लगेंगी। अब इस क्रम से चलने लगेंगी तो ये शुरू में कौन सी जलधारा थी, तो बेटा ये उत्तरी विषुवत जलधारा। और उत्तरी विषुवत जलधारा क्या होगी बेटा, गर्म जलधारा होगी। अब यहां पर देखो ये जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये दो भागों में हो गई, हमने बताया। तो ये कौन सी हो जाएगी, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा, एक बेटा पूर्वी हो जाएगा, पूरब में स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा, मानसूनी जलधारा। ठीक है, और इसे कहा जाएगा दक्षिण पूर्व मानसूनी जलधारा, पूर्व मानसूनी जलधारा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो ये बेटा क्या होते हैं, यहाँ पवनों के कारण इनकी दो तरह से देखने को मिलता है। माने गर्मियों में इस तरह से रहेगी क्लॉकवाइज, और सर्दियों में जो इनकी चाल हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज। बेटा देखो इधर से इधर के हो जाएगी, क्योंकि ये पवनों के कारण बेटा इनकी दिशा बदल जाती है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी सर्दियों में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। और गर्मियों में बेटा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज रहेंगी। पवनों की दिशा में ये कार्य करती हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे, इतना नोट कर लें। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देख लो कौन कौन सी जलधाराएं गर्म होती हैं, ठंडी, इनको लिख देते हैं। तो बेटा ये इधर कर लेंगे गर्म और ये ठंडी। अब देखो गर्म जलधाराओं में कौन कौन से आते हैं, तो बेटा कौन कौन सी आ जाएगी, यही बेटा दो पार्ट में हो रही हैं। तो हम कहेंगे इसे दक्षिण विषुवत जलधारा, तो ये गर्म जलधारा हो जाएगी। उत्तरी विषुवत जलधारा, विषुवत जलधारा, ये भी गर्म हो जाएगी। अब बेटा देखो ये जो मेडागास्कर होगी ये भी गर्म हो जाएगी, मेडागास्कर जलधारा। ठीक है, मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। ठीक है, अब आगे देखेंगे बेटा। और उसके बाद अगुलहास जलधारा। इतनी जलधाराओं को देखें हम बेटा गर्म रहेगी। और कौन सा हो जाएगा बेटा, दक्षिण पश्चिमी जलधारा। दक्षिण पश्चिमी जलधारा जो होगी, दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा, पश्चिमी मानसूनी जलधारा ये हो जाएगी तुम्हारी गर्म जलधाराओं में आ जाएंगी। और ठंडी जलधाराओं में यदि बात करें कि कौन कौन सी आएंगी ठंडी जलधारा में, तो ठंडी जलधारा में आ जाती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद बेटा कौन सा आया, दक्षिण पूर्वी जलधारा, दक्षिण पूर्वी
जलधारा। तितली जलधाराएं बेटा कहाँ पर आ जाएंगी, ठंडी में आ जाएंगी, और ये सारी चीजें गर्म में आ जाएंगी। ठीक है, लिख लेंगे हिंद महासागर की जलधाराओं में इन सब चीजों को। ठीक है, चलो बेटा देखो, जहाँ पे जलधाराएं माने ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती हैं, वहां पर बेटा क्या बन जाते हैं, मत्स्य केंद्र बन जाते हैं, फिशिंग सेंटर। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर माने फिशिंग बैंक भी कहेंगे, सेंटर भी कहेंगे। तो अब बेटा देखो, यहाँ से हमने देखा था इस तरह से, यहाँ से जलधाराएं आती हैं और दो भागों में हो जाती हैं, एक मोजाम्बिक और बेटा एक मेडागास्कर। और ये दोनों कैसी हैं, गर्म जलधारा है। ठीक है, ये कैसी है, गर्म जलधारा। और नीचे से हम देखते हैं कौन किसका प्रभाव रहता है, पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है। तो जब पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, तो पछुआ पवनें यहाँ पर जब मिलती हैं, तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलने के कारण यहाँ पर बेटा बन जाता है मत्स्य केंद्र। ठीक है, मत्स्य केंद्र मतलब मछली पकड़ने वाला। ठीक है बेटा, केंद्र बन जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है। तो अब यहाँ से पूछा जाए कि बेटा कौन सा, हिंद महासागर के किसमें है बेटा, तो हिंद महासागर के दक्षिण में है ना। तो हिंद महासागर के दक्षिण में माने कहाँ पर मत्स्य केंद्र स्थित है, तो मेडागास्कर द्वीप के पास स्थित है। किन दो जलधाराओं के द्वारा बनता है, तो बेटा यहाँ पर कौन सा, अगुलास जलधारा और पश्चिमी पवनों के कारण बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ पर बनेगा मत्स्य केंद्र बन जाता है। ठीक है, तो लिख लेंगे बेटा ये मत्स्य केंद्र कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मेडागास्कर द्वीप के पास, मेडागास्कर द्वीप के पास अगुलहास तथा पछुआ जलधारा, पछुआ पवनों के कारण उत्पन्न ठंडी जलधारा से मत्स्य केंद्र बनता है। मत्स्य केंद्र, तो मत्स्य केंद्र का मतलब हो जाता है बेटा मछली पकड़ने वाला केंद्र। ठीक है, अब वो बात की जाए तो इसको क्या कहेंगे, तो दक्षिण, बेटा देखो कहाँ, दक्षिण अफ्रीका के पास है, तो दक्षिण अफ्रीकी मत्स्य केंद्र। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसे कहा जाएगा दक्षिण अफ्रीकी मत्स्य केंद्र, दक्षिण अफ्रीकी मत्स्य केंद्र। ठीक है, तो अब मत्स्य केंद्र के बारे में समझ में आ गया, कहाँ पर बनेगा, जहां पर गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं एक साथ मिलेंगी, वहीं पर मत्स्य केंद्र होता है। क्योंकि बेटा यहाँ पर जब मत्स्य केंद्र का कारण क्या होता है, ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, तो यहाँ छोटे छोटे पादप पाए जाने लगते हैं, और उनको पादपों को खाने के लिए बेटा छोटे छोटे बैक्टीरिया यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, और बैक्टीरिया को खाने के लिए मछलियाँ, और मछलियाँ धीरे धीरे यहाँ पर क्या होती है, व्यापक रूप से एक्टिव हो जाती हैं। और जब व्यापक रूप से हो जाएंगी, तो यहाँ पर पकड़ने के लिए मछुआरे भी जाने लगेंगे। तो उसी को बेटा फिशिंग के सेंटर या बेटा फिशिंग बैंक कह दिया जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये कारण बन जाता है यहाँ पे। और बेटा जहां से ठंडी जलधारा होकर जाएगी, ठीक है, केवल ठंडी जलधारा, वहां पर क्या होगा, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से ठंडी जलधारा जा रही थी, कौन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, अभी हमने देखा था पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बने, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के द्वारा किस मरुस्थल का निर्माण होता है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के कारण यहाँ पर बेटा देखो, तो ये इतना भाग हमने देखा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ा था, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इधर वाला जो भाग है, ये पूरा मरुस्थलीय भाग है, जिसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल यहाँ पर बनेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया ना। तो ग्रेट माने ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल बनेगा। और यहाँ से हमने देखा था कि एक जलधारा यहाँ से होकर जाती है ठंडी, जब देखो यहाँ से
यहाँ से एक ठंडी जलधारा होकर जाती है, नाम बताएंगे इसका क्या है, हमने पढ़ाया था कि यहाँ से कौन सी ठंडी जलधारा होकर जाती है दक्षिण अफ्रीका के इस साइड से। हाँ हाँ, बेंगुला जलधारा होकर जाती है यहाँ से बेटा, कौन सी, बेंगुला जलधारा। तो इसे कहेंगे कौन सा, बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा। और बेंगुला जलधारा के बारे में हमने बताया था, ये जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा होगी तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, मरुस्थल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, मरुस्थल। तो हम यहाँ पर देखेंगे एक मरुस्थल यहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह से, ये बेटा यहाँ पर मरुस्थल पाया जाएगा जो कि जलधारा द्वारा ही बना है, और इसे क्या कहा जाएगा, नामीबा मरुस्थल। ठीक है, नामीबा मरुस्थल। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हारा मरुस्थल यहाँ पर पाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जहाँ जहाँ से ठंडी जलधाराएं होकर जाएंगी वहाँ वहाँ पे बेटा क्या होगा, माने मरुस्थल पाए जाएंगे। और बेटा देखो ये क्या और बताया था, यहाँ से एक ठंडी जलधारा ऊपर से इस तरह से आती है, यहीं पर बताए थे बिस्की की खाड़ी के पास में यहाँ से। तो यहाँ से जब एक बेटा जलधारा यहाँ से होकर आती है तो अब बेटा देखो कौन सी जलधारा होती है, हाँ बेटा कैनरी जलधारा, कैनरी जलधारा। और बताओ कैनरी जलधारा कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा होने के कारण बेटा देखो यहाँ पे बेटा एक मरुस्थल ऐसे बनता है, और सब लोगों को पता है ये क्या है बेटा, सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा, दक्षिण अफ्रीका में, तो सहारा मरुस्थल। तो अब पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल के माने किसके कारण होता है, तो सहारा मरुस्थल किसके कारण बनेगा, कैनरी जलधारा के कारण। और कैनरी जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। जहाँ जहाँ पे ठंडी जलधाराएं पाई जाएंगी वहाँ सब जगह बेटा क्या होंगे, माने मरुस्थल के निर्माण हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम देखें कैनरी जलधारा के कारण कौन सा मरुस्थल बना, सहारा मरुस्थल। और यहाँ पर देखें बेंगुला जलधारा के कारण कौन सा बना, नामी मरुस्थल। और यहाँ पर बेटा देखो एक फिशिंग केंद्र बना, और यहाँ पर ठंडी जलधारा थी इसलिए बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एक मरुस्थल बना है जिसे बेटा क्या कहेंगे, ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। और कई बनते हैं कि मैंने कई मरुस्थल और भी बनेंगे, लेकिन उसको वर्ल्ड मैप पे समझ सकते हैं। यहाँ इस मैप से जहां तक थे बेटा मरुस्थल बता दिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब इसको भी बताए हैं कि ये बेटा किस महासागर में पड़ेंगी ये सारी चीजें। ठीक है, तो बेटा कौन कौन से मरुस्थल बने, तो बेटा कैनरी जलधारा से सहारा मरुस्थल, और बेटा किससे माने ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल किससे बना है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के कारण कैसी है, ठंडी जलधाराएं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक नोट कर लें इसे।